करके नहीं बनाई। मैंने दोस्तों बहुत ही कम तेल में ऐसी सब्जी बनाई कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने आलू गोभी बिल्कुल हलवाई जैसी बना दी है। बिल्कुल वही टेस्ट लेकिन बहुत कम तेल के साथ। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक गोभी का फूल लिया है और मैंने गोभी को बेसिकली फ्लोरेट्स में काट दिया है। बहुत बड़े नहीं रखे हैं, इस साइज के रखे हैं। देखो, अगर आपको ये वाली रेसिपी कम तेल वाली गोभी बनानी है तो मेरी इस बात को याद रखना कि धोने के बाद गोभी को अच्छे से सुखाना जरूर। ये देखो, मेरी गोभी एकदम सूखी हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गीली होगी तो गोभी पकेगी नहीं सही से। आप यहाँ पर 3 के आसपास आलू लेना और उनको बड़े बड़े पीसेस में काटना। बिग क्यूब्स होने चाहिए, तभी गोभी की कुकिंग और आलू की कुकिंग सिमिलर लेवल पर होगी। और इसके साथ साथ बेस बनाने के लिए आप 3 टमाटर लेना। देखो, मैंने तो देसी लिए हैं, आप अगर बॉम्बे टमाटर का यूज कर रहे हो तो इस रेसिपी में आपको आमचूर डालना पड़ेगा, ध्यान देना। लेकिन अगर देसी यूज कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप अदरक डालना, धनिया की डंठल डालना और 2-3 हरी मिर्चें डालना। इस रेसिपी में दोस्तों प्याज लहसुन का कोई यूज है ही नहीं। आपके लिए नई नई चीजें ट्राई करते करते में भी कुछ फनी नहीं हो जाता है। ये मेरी नई वायरलेस मिक्सी है, जिसको चलाना समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर, सीधा ही अब चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कम तेल में मैंने यहाँ पर गोभी को कैसे बनाया है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्पेशली एक पैन लिया है। आप ये देखो, बेसिकली ये वॉक है, या आप कोई कढ़ाई का यूज भी कर सकते हो। क्या बात होती है कि इसका जो बॉटम है, जो सेंटर है, वो छोटा है और ऊपर इसका मुंह काफी बड़ा है। इससे क्या होगा कि जब आप तेल डालोगे तो तेल एक ही तरफ रुक जाएगा। वही अगर आप एक प्रॉपर कढ़ाई का यूज करो तो नीचे आप ये देखो, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अगर ये इतनी बड़ी कढ़ाई यूज करोगे तो फिर आपको पकाने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊं तो आप देखो, अगर आपके पैन में बिल्कुल भी तेल नहीं होगा तो आपकी जो गोभी है वो अनइवन पकेगी, यानी कि कहीं से ज्यादा कहीं से कम। और वही अगर तेल होगा तो आपकी गोभी एकदम इवनली पकेगी पूरी। बस दोस्तों, यही फर्क है तेल में पकाने में और बिना तेल के पकाने में। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, यानी कि आपको उतना तेल यूज करना है जितना कि हमारी सब्जी को इवनली कोट कर पाए। तो कम से कम तेल तब यूज होगा और सही कुकिंग तभी होगी। अगर हम कम तेल में कर रहे हो तो हमें बस इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जितना भी तेल हम यूज करें वो पूरी हमारी सब्जी को अच्छे से कोट करे। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज किया है। उससे धुआं आना जब शुरू हुआ, फिर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डाला और आलू डाल के आलूओं को पूरा तेल में पहले कवर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ताकि एकदम इवन कुकिंग हो। यहाँ पर बिल्कुल भी आप अभी ढककर मत पकाना। सारी रोस्टिंग आप यहाँ पर खुले में ही करना और गलती से भी पहले गोभी मत डाल देना, नहीं तो गोभी क्या करेगी, वो सारा तेल पी जाएगी। तो अभी गोभी मत डालना, आलूओं को पहले भुनने देना। थोड़े से आलूओं का अब ये देखो आउटर सरफेस पकने लग जाएगी, थोड़ा टेक्सचर आने लगेगा। उस स्टेज पे आप यहाँ पर अब गोभी को डालना और इसके साथ साथ आप नमक और हल्दी भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ढक्कन मत लगाना, भुनने देना और गोभी डालते ही सारी चीजों को अच्छे से मिला देना। गोभी के ऊपर भी एक तेल की लेयर जम जाएगी पतली सी, और वो ही इनफ होगी गोभी को पकाने के लिए। अब देखो, नीचे सारा तेल गायब हो गया ना। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ध्यान देना। मीडियम लो फ्लेम पे आराम से आप साइड में इसको पकने देना जब तक मैं ग्रेवी बना देता हूँ। यहाँ पर हमें आलू गोभी की ब्राउनिंग करनी, यानी कि उनको भुनना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने यहाँ पर ढक दिया इनको, उससे स्टीम बन जाएगी जिससे कि ब्राउनिंग रुक जाएगी। जब तक दूसरे पैन में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल और डाला है, सरसों का तेल है, और साइड में मैंने यहाँ पर गोभी और आलू की भुनाई एकदम लो फ्लेम पर कंटिन्यू करी है। अगर हाई फ्लेम पर करोगे तो दोस्तों ये जल जाएगा। तो लो फ्लेम पे आराम से करना जब तक गोभी भुन नहीं जाती। अब गरम सरसों के तेल में सबसे पहले आप थोड़ी सी हींग डालना और ही तेल में मैंने हमारी जो प्यूरी थी उसको डाल दिया है। प्यूरी के साथ साथ टमाटर आए हैं, तो नमक कैसे भूल सकते हो। नमक, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, बेसिक मसाले। इस पेस्ट को आप जितना अच्छे से पकाओगे उतना ज्यादा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो इसको बिल्कुल आराम से पकने देना और जब तक साइड में अपनी आलू गोभी को अच्छे से भुनने देना। इसको लगभग 10 मिनट आराम से लगेंगे क्योंकि आप एकदम स्लो कुकिंग कर रहे हो। 10 मिनट बाद देखो टमाटर तो आराम से पक जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको आलू दिखाऊं तो उनमें हल्की सी कसर रहती है। तो बस इस स्टेज तक आपने पकाना है। और अब यहाँ पर टमाटरों को गोभी के ऊपर डाल देना। इसके ऊपर अब आप थोड़ा सा पानी डालना, गरम मसाला, कसूरी मेथी
ये सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना दोस्तों, और हल्का सा पानी का छींटा मारना है। लेट्स से कि आप 1/4 कप तक पानी डालोगे और फिर ढक्कन लगाकर यहाँ पर गोभी को आराम से 10 से 12 मिनट तक पकने देना, एकदम लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे काम मत करना। मैंने ज्यादा स्टर बिल्कुल भी नहीं किया, बस 5 मिनट बाद मैंने एक बार चेक किया, गोभी को चला दिया और फिर ढक के 7 से 8 मिनट तक और पकने दिया था। बस दोस्तों, इतने में ही गोभी आलू पूरे पक जाएंगे और पूरे गल जाएंगे, यानी कि अंदर से भी पक गए और बाहर से भी वो भुना हुआ फ्लेवर है। अब आपने थोड़ा सा इसका रस्सा बनाना है तो आप हल्का सा पानी डालना और अदरक और हरी मिर्ची डालकर इसको थोड़ा सा एक बॉईल होने देना। और दैट्स इट दोस्तों, आलू गोभी बिल्कुल हलवाई जैसे कम तेल में आप बना सकते हो। और यही नहीं, आप आलू देखो कितने नरम है और गोभी भी ऐसी है कि ऐसे ही अलग हो जाएगी, और इनके ऊपर जो भुन के सरफेस बनती है ना, वो ही फ्लेवर लेकर